देखिए, सीएम हर साल मोटा मोटी यात्रा पर निकलते रहे हैं। अगर कोविड का छोड़ दीजिए तो प्रयास रहता है कि जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलकर के सभी पार्टी के और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ स्कीमों को देखना, जनप्रतिनिधियों से बात करना, भविष्य के और क्या हम कैसे कर सकते हैं प्लान करना। और हमेशा जब जब माननीय नेता का कार्यक्रम हुआ है तो उसका लाभ बिहार को मिला है। तो मैं समझता हूं कि इस यात्रा से भी बिहार को फायदा होगा। और एक मतलब इसका नाम भी रखा गया है समृद्धि यात्रा। और हम लोग बार बार कहते हैं कि ये जो 5 साल है ये बिहार के बड़े छलांग लगाने का समय है। और इसको अगर हम लोग ठीक से राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के साथ अपने आप को तालमेल बना के चले तो एक समृद्धि का बिहार का बड़ा छलांग हो सकता है। तो इसलिए नीतीश जी का मैं समझता हूँ ये यात्रा बिहार की समृद्धि के साथ साथ लोगों के अनुकूल, जो लोगों का सोच है उसके अनुकूल सरकार की योजनाओं का निर्माण के लिए है। तेजस्वी यादव कल आए हैं, पटना आए हैं विदेश दौरे के बाद से। उन्होंने ये कहा है कि लोकतंत्र में लोक की हार हुई और तंत्र की जीत हुई और 100 दिन तक सरकार काम हो, पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब नेचुरली बहुत अनुकूल रिजल्ट नहीं आया है उनके, तो उनका अपना अपना तरीका है अपनी बातों को रखने का। ये कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर, उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को है बंद कर देना चाहिए और बिना किसी देरी के पाकिस्तान से फिर बातचीत शुरू कर। सब लोगों का अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना तरीका है। चलिए, राज ठाकरे जिस तरीके से हिंदी को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर फिर से उन्होंने कहा कि लात मार दूंगा, इस तरीके की भाषा का समर्थन बिहार हुई। वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, वो मराठी पॉलिटिक्स को ताकत देने के लिए कुछ कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन वहाँ के लोग भी समझते हैं हिंदी मातृभाषा है और कहीं कोई हिंदी कोई तमिल बोले, कोई उड़िया बोले, कोई बंगाली बोले, कोई भोजपुरी बोले, कोई मैथिली बोले, हर का अपना अपना भाषा है। दूसरी की भाषा का अपमान करना तो कदाचित उचित नहीं है। ये सब लोग अपनी छोटी राजनीति के लिए देश का बड़ा अहित करते हैं।